दोस्तों, आज की कहानी है बुढ़ापे में दो सूखी रोटियां। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। पंडित खिलावन ने बेटी की सगाई पिछले माह ही की थी। उन्हें डर था कि कहीं ऐसा कुछ ना हो कि उनके संबंधों पर आँच आए। सो कह उठे, देखिए शर्मा साहब, आपको मेरे परिवार और मेरे धंधे के बारे में जो कुछ पूछना और जानना है पूछिए, किंतु मेरे समधी को इसमें ना घसीटिए प्लीज। बेटी के विवाह का मामला है, कहीं ऐसा ना हो कि। पंडित खिलावन को बीच में टोकते हुए शर्मा जी बोले, देखिए पंडित जी, जिस तरह से आपको अपने संबंधों की परवाह है उसी तरह मुझे भी अपनी नौकरी की चिंता है। यह सब तो आपको बताना ही होगा। आखिर आपके व्यापार का किस किस से और कैसे कैसे संबंध है, यह मुझे देखना है और यही मेरे काम का पार्ट है। तमाम जानकारियां दर्ज कर शर्मा जी लंच के लिए बाहर निकल गए थे, किंतु पीछे अपनी पूरी फौज छोड़ गए थे। घर के हर सदस्य पर पैनी नजर रखने के लिए आयकर विभाग का एकाएक कर्मचारी पुस्तैन था। पलंग पर निढाल हो पंडित खिलावन ने सारी स्थितियों पर गौर करना शुरू किया। आयकर वालों की ऐसी रेड पड़ी थी कि छिपने छिपाने की तनिक भी मोहलत नहीं मिली। यह शनि की महादशा ही थी कि सुबह सुबह हुई दस्तखत ने उन्हें जैसे सड़क पर नंगा लाकर खड़ा कर दिया हो। पंडित खिलावन का दिमाग हर समय हर बात को धंधे की तराजू पर तोलता रहता था। पलरा अपनी तरफ झुके तभी फायदा है, इस सिद्धांत को उन्होंने अपनाना सीखा था और पलरा अपनी ओर झुकाने के लिए साम दान दंड भेद की नीति ही कारगर सिद्ध होती आई है। इसलिए पूरे जीवन को उन्होंने धंधे की तराजू पर तोला था। मुझे नहीं खाना कुछ भी, कहकर पंडित खिलावन ने थाली परे सरका दी। हमारी तो तकदीर ही फूटी थी, जो यह दिन देखना पड़ रहा है। पत्नी ने पीड़ा पर मरहम लगाते हुए कहा, मैं कहती थी ना कि अपने दुश्मनों से होशियार रहो। कहने को भाई है तुम्हारे, माँ जाएं, पर है नास पीटे। यह सब कुछ उन्हीं का किया धरा है, नहीं तो। कहते कहते पंडिताएं सिसक सिसक कर रोने लगी। देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे बर्बाद करने पर तुले हैं, उनको भी आबाद नहीं रहने दूंगा। क्या मैं उनकी रंग रंग को नहीं जानती हूँ कि उनकी औलादें क्या क्या गुल खिलाती फिरती हैं। मेरे मुंह खोलने की देर भर है, सब लपेटे में आ जाएंगे। पंडित जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वह जानते थे कि दीवार के उस पार जरूर भाइयों के कान लगे होंगे। भाभियों को चटखाले लेने का आज अच्छा मौका जो मिला था। आयकर जांच अधिकारी ने लंच से लौटते ही एक एक चीज का मूल्यांकन करना शुरू किया। पत्नी के कान नाक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। हर चीज सामने होनी चाहिए, सोना चांदी हीरा मोती, नकदी बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद, फैक्ट्री दुकान, घर मकान, कोठी बंगला, खेत खलिहान, सब कुछ नामों या बेनामों। जो लिस्ट बढ़ती जा रही थी त्यों पंडित खिलावन का दिल बैठता जा रहा था। कोई जगह, कोई कोना, कोई तनख्वाह नहीं छोड़ा था। रेड पार्टी ने हर कमरे की तलाशी, गद्दों तकियों को छू दबाकर देखा तो देखा, दीवारों के प्लास्टर को भी ठोक बजाकर देखने से नहीं चूके। पंडित जी कुछ कहने को होते तो शर्मा साहब उन्हें बीच में ही रोक देते। हम अच्छी तरह जानते हैं कहाँ क्या हो सकता है। टैक्स बचाने के चक्कर में आप लोगों का बस चले तो क्या कुछ नहीं कर सकते। आखिरी कमरा बचा था, अम्मा वाला। शर्मा जी ने कहा, इसे भी देखना होगा, इसमें क्या रखा है। बूढ़ी माँ का कमरा है। जाओ जाओ, अब उसे भी देख लो, कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए।
पंडित जिद की इज्जत का फलूदा बनाने में, झल्लाहट में पंडित खिलावन बड़बड़ा रहे थे। समाज में इज्जत बनाने के लिए और बाजार में अपनी साख कायम रखने के लिए पंडित खिलावन ने क्या क्या नहीं किया था। थोड़ी बहुत राजनीति में भी दखल रखने का इरादा था, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए अपने एक चित्र को पर्चे पर छपवाया और इस खूबसूरत पर्चे को शहर के कोने कोने में चस्पा करवा डाला था। गली मोहल्ला, टैक्सी, जीप, बस और रेल के डब्बों में भी उनकी पहचान कायम थी। सब कुछ धो डाला है। आज के मनहूस दिन ने, हो ना हो कहीं यहाँ सामने वाली पार्टी की करतूत तो नहीं हो भी सकता है, क्योंकि अभी वह पार्टी पावर में है। उनका मानना था कि अगले चुनाव में केंद्र वाली पार्टी ही राज्य में भी आएगी, इसलिए उससे ही जुड़ना ठीक होगा। पर इस बार के अनुमान में वह गच्चा खा गए। अम्मा 80 को पार कर रही थी। इस वायु में तो हर कोई सठिया जाता है। बात बात पर बच्चों जैसी जिद। अब वह क्या जाने कि ये आयकर क्या होता है। वह तो जिद पर अड़ी है कि अपने कमरे में किसी को नहीं आने देंगी। आँख से भले ही पूरा दिखाई ना देता हो, पर किसी बच्चे के पैरों की आहट भी सुनाई दे जाती है तो कोहराम मचा देती हैं, रोने लगती हैं। उन्हें अकेले पड़े रहना ही सुहाता है। अब अम्मा को कौन समझाए कि ये रेड पार्टी वाले जो ठान लेते हैं करके ही दम लेते हैं। उन्हें तो यह कमरा भी चेक कराना ही होगा। शर्मा जी समय की नजाकत को जानते थे और जांच पड़ताल के दौरान किसके साथ कैसा व्यवहार करके जड़ तक पहुंचाना है खूब जानते थे। उन्होंने सभी को रोककर अकेले अम्मा के कमरे में प्रवेश किया। अम्मा, पाँव लागू। कैसी हो अम्मा जी? बहुत दिनों से सुनता था कि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद जीवन में पग पग पर कामयाबी देता है। क्या ऐसा वरदान आप मुझे नहीं देंगी? बेटा, सब करनी का फल है। आशीषों से क्या होता है? पर तुम हो कौन? सुबह से इस घर में कोहराम मचा हुआ है। क्यों परेशान कर रहा है मेरे बच्चों को? अम्मा के शब्दों में तलखी भी थी और अंतर्धान भी, जैसे वह सब कुछ जानती समझती हो। शर्मा जी ने अम्मा को जैसे समझाने का प्रयास किया। हम लोग सरकारी आदमी हैं अम्मा। हमारा काम है गलत तरीकों से कमाए गए रुपए पैसों की पड़ताल करना। खरी कमाई पर खरा टैक्स लेना सरकार का कायदा है। अब देखिए ना अम्मा जी, मैं ठहरा सरकारी मुलाजिम। मुझे आदेश मिला है कि पंडित खिलावन पर टैक्स चोरी का मामला है, उसकी छानबीन करो। सो आदेश तो बजाना ही होगा ना। अब बताइए अम्मा, इसमें मेरा क्या दोष है? जो खरा है तो खरा ही रहेगा। पंडित जी ने कोई गुनाह किया नहीं है तो उन्हें सजा कैसे मिल सकती है? पर खाना पूर्ति तो करनी ही होगी ना। सो तो है बेटा, तुम आदमी भले लगते हो। मुझसे क्या चाहते हो? सारे घर का हिसाब तो तुम ले ही चुके हो। लो, मेरा कमरा भी ले लो। यही चाहते हो ना? पूरी कर लो अपनी ड्यूटी। शर्मा जी की बातों से अम्मा प्रभावित हुई थी। पुराने कमरे में क्या लुका धरा है? लेकिन शर्मा जी की पैनी नजर ने संदेश तो खड़ा कर ही दिया था। इस संदूक में क्या है अम्मा? जरा खोल कर दिखाओ तो। शर्मा जी ने कहा तो अम्मा जैसे फिर बिफर पड़ी। नहीं नहीं, इसे नहीं खोलने दूंगी। तुम इसे नहीं देख सकते। लेकिन ऐसा भी क्या है अम्मा? संदूक को जरा देख तो लेने दो। शर्मा जी बोले, आपने ही तो कहा है कि मुझे मेरी ड्यूटी पूरी करने देंगी। सो समझिए कि मेरी ड्यूटी में हर बंद चीज को खोलकर देखना शामिल है। अम्मा ने अब और जिद नहीं की। खटिया से उठी, दरवाजा भीतर से बंद किया। संदूक का नाम सुनते ही पंडिताइन के मन में खटका हुआ था कि हो ना हो
बुढ़िया ने सबसे छिपाकर जरूर कुछ बचा रखा है, इसलिए वह अपने संदूक के पास किसी को फटकने तक नहीं देती थी। जरूर कुछ ऐसा है जिसे शर्मा जी ताड़ गए हैं, नहीं तो इधर पंडित जी भी संकाल हो उठे तो पंडिताइन से कहने लगे, अम्मा रहती हैं मेरे यहाँ और मन लगा रखा है दूसरे बेटे के साथ, भले ही वैसे उन्हें ना पूछते हों। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़के भैया के लिए कुछ रख छोड़ा हो। चलो जो भी होगा आज सामने आ ही जाएगा। बंद कमरे में पसरे अंधकार में पिछली खिड़की से जो थोड़ी रोशनी की लकीर आ रही थी, उसी रोशनी में संदूक रखा था। ताला खोलकर जो अम्मा ने संदूक का ढक्कन उठाया तो शर्मा जी अवाक रह गए। रोटियां, ये क्या अम्मा? रोटियां और संदूक में? हाँ बेटे, यही जीवन का सत्य है। रोटियां, इन्हीं के लिए इंसान दुनिया में जीता है, जीवन भर भागता फिरता है, रात दिन एक करता है, बुरे से बुरा काम करता है। किसके लिए? रोटी के लिए ही तो। खानी उसे सिर्फ 2 रोटी ही है, फिर भी ना जाने क्यों कहते कहते अम्मा का गला भर उठा था। लेकिन अम्मा जी, ये तो सूखी रोटियां हैं, आपने इन्हें संदूक में सहेज कर क्यों रख छोड़ा है? शर्मा जी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे थे। भले ही उन्होंने बड़ी से बड़ी गुत्थियों को सुलझा दिया हो, सप्ताह में एक दिन ऐसा भी आता है बेटे जब कोई भी घर में नहीं रहता। इतवार को सभी बाहर खाना खाते हैं। उस दिन घर में रोटी नहीं बनती। उसी दिन के लिए मैं इन्हें बचाए रखती हूँ। 2 रोटियों को पानी में भिगो देती हूँ और फिर किसी ना किसी तरह से उन्हें चबाकर पेट भर ही लेती हूँ। लो बेटे, तुमने तो देख ही लिया है। अब इस कटु सत्य को पूरे घर के सामने भी जाहिर हो जाने दो। ना जाने मेरे बच्चे क्या सोचेंगे। आंसू पोंछते हुए अम्मा ने बंद दरवाजा खोल दिया।